दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। आज का जो सब्जेक्ट है, हालांकि मुझे लगता है कि कई बार मैंने उसको कवर किया हुआ है। मुझे लगता है कि कई बार इस विषय पे मैंने बात की है, पर काफ़ी लोग इस बारे में सवाल पूछते हैं और मुझे लगता है कि सवाल का जवाब फिर से मुझे देना चाहिए। और ये जो विषय है, ये ख़ास तौर से बेलारूस में आप सभी जो साथी आते हैं और आकर के उनके डेटिंग से संबंधित है। मतलब मुलाकातों से, लड़कियों से बातें करने से। अब वो मुलाकातें किसी भी तरीके से हो सकती हैं, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे मित्रता के लिए हो, या वन नाइट स्टैंड के लिए भी क्यों ना हो। अगर कानून में उसे कोई तकलीफ़ नहीं है तो वो किया जा सकता है। तो कई लोगों का सवाल था कि हम बातें कैसे करें, हम अप्रोच कैसे करें, या इस टाइप की जो बातें हैं। तो ये आज का जो वीडियो है इस सब्जेक्ट पे है कि आप अगर हम बेलारूस में आते हैं तो आप लड़कियों से बातचीत कैसे शुरू करें, यानी उनसे अप्रोच कैसे शुरू करें, इस विषय में होगा। तो लेकिन जिन लोगों के लिए विषय उतना इंटरेस्टिंग नहीं है तो ये इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, एक तो जो 18+ हैं और जिनको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो चलिए हम इस बात को शुरू करते हैं। और ये जो मेरा अनुभव है, ये मेरे निजी अनुभव के आधार पे है। और मेरा मकसद किसी भी धर्म, संप्रदाय या कल्चर को का अपमान नहीं करना है ना। मेरा मकसद है वो ये है कि मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता सकूं कि मैंने क्या क्या समझा और उस बारे में है। और जब ये से आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो वो सभी चीज़ें, थोड़ा उसका रिज़ल्ट भी बदल सकता है या चीज़ें भी बदल सकती हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर गौर कीजिएगा कि अपनी ज़िंदगी में इसे अमल में लाने से पहले आप अपना पर्सनल रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम बातें करते हैं कि हम जब बेलारूस पहुँचें तो हम डेट करना चाहते हैं या किसी से मुलाकात करना चाहते हैं। तो उस मुलाकात के समय में हम अप्रोच कैसे करें या बातचीत कैसे करें। अब मुलाकातें अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम अगर किसी से मुलाकात कर रहे हैं, किसी महिला से मुलाकात कर रहे हैं, किसी लड़की से मुलाकात कर रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या है। क्या हमारा मकसद विवाह करना है, या हमारा मकसद सिर्फ दोस्ती करना है, या हमारा मकसद किसी वन नाइट स्टैंड की तरफ है। क्या हमारा मकसद है। अगर हम इस चीज़ को हम समझ पाएंगे, उसके बाद ही हम क्योंकि हम जब तक ये तय नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या है, और हमारे जो व्यवहार हैं वो अलग तरीके से होने लग जाते हैं, कभी हम ये कहते हैं, कभी हम वो कहते हैं, और वो चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में आपको तकलीफ़ें देती हैं। तो सबसे पहले आप इस मकसद को समझिए कि आप जो मुलाकात कर रहे हैं उस मुलाकात का आपका मकसद क्या है। अगर आपकी मुलाकात का जो मकसद है वो वन नाइट स्टैंड है, तो आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मतलब आप समझ रहे हैं, आप सीरियस बन करके सूट पहन के कोने में एकदम, है ना, घुमनू से बैठे हुए हैं, एकदम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं आप वन नाइट स्टैंड, है ना। या फिर आप, है ना, आप खुरापात, आप क्लब जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। तो हमें पहले ये मकसद तय करना पड़ेगा कि हम जिस भी हमारा मकसद क्या है। क्या हमारा मकसद विवाह करना है, या हमारा मकसद एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप प्यार करने वाली बात हो रही है ना, या दोस्ती करने वाली बात हो रही है, या फिर हम एक वन नाइट स्टैंड की बात कर रहे हैं। और कोई भी चीज़ अगर कोई सहमत है और अगर उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है। बस कानून का ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। 18 साल से छोटी किसी महिला से मित्रता न करें, उनसे दूर रहें। 18 साल से ऊपर है, अगर वो अपनी मर्ज़ी से आपके साथ में है तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, ठीक है। अब हम इस विषय पे आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, दूसरी बात हमें क्या करना है। दूसरी बात ये ज़रूर याद रखें कि आपने कपड़े अच्छे पहनने हैं। अब अच्छे कपड़े का मतलब परिभाषा अलग अलग हो जाती है। देखिए, अमेरिका के अच्छे कपड़े एक शॉर्ट्स में एक उल्टी टोपी लगा करके एक शॉर्ट्स सा पहन लिया और स्पोर्ट्स शू से पहन लिए, नंगी टांगे, आदमी की बात बता रहा हूँ, वैसा घूम रहा है, वो भी उसे भी अच्छा कपड़ा माना जाता है ना। हमारे यहाँ पे हम अगर एक लुंगी पहन के चल रहे हैं वाइट कलर की, तो वो भी अच्छा माना जाता है। बेलारूस में अच्छे कपड़े का मतलब आप सिस्टमेटिक जेंटलमैन की तरह रहें, है ना। आपको पता होना, महंगा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब लोगों को, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है कि बहुत सारे कपड़े लेकर के मत आएँ
और बेलारूस में भी आपको कपड़े मिल जाते हैं वहाँ के टेस्ट के हिसाब से। तो थोड़ा आसपास नज़र डालें लोगों के पहनाव ओढ़ाव किस तरीके से है, और आपकी उम्र के और आपकी पर्सनालिटी के जो लोग हैं वो किस तरीके से कपड़े पहने। ऐसे कपड़े आपके पास एक दो होने चाहिए, या तो आपके पास खुद से हों या फिर बेलारूस में आके खरीद लीजिए। कपड़ों का बहुत महत्व है बेलारूस में। बेलारूस में एक कहावत है कि आपका अमीर होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अमीर दिखना इम्पॉर्टेंट है। ये अलग कल्चर है, तो ये ज़रूर समझिएगा कि आप है ना, तो आप उस तरीके से आपका व्यवहार हो, आपके रहन सहन हो, आपका जो लुक है वो अच्छा होना चाहिए, और साफ़ सुथरे रहें। ये ज़रूर याद रखिए कि बेलारूस में साफ़ सुथरे रहने का बड़ा कल्चर है। तो साफ़ सुथरे रहें, गंदे से मत रहें, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके अजीब सी, मतलब दाढ़ी भी बढ़ाएं तो उसे साफ़ सुथरे मतलब सिस्टमेटिक मेंटेन करें, उसे जो भी होती है ना, मतलब ट्रिम करें या जो भी मतलब उसको सेट करें। ऐसा नहीं कि इधर उधर भी गाजर घास की तरफ बढ़ रही है ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो वो सभी चीज़ें आप ध्यान रख करके अपनी एक पर्सनालिटी बना के रहें। तीसरी बात है कि वेदर के हिसाब से भी कपड़े पहने। बेलारूस में 4 अलग अलग मौसम होते हैं, है ना। विंटर है जिसमें 3 महीने बर्फ़ पड़ती है ना। फिर स्प्रिंग है, उसके बाद समर है, और ऑटम है, पतझड़ जिसे कहते हैं। और हर मौसम के कपड़े और जूते अलग होते हैं। मैंने देखा है कि लोगों को अगर आ रहे हैं तो, और बेलारूस में बड़ा कल्चर है कि हर मौसम के हिसाब से उनके पास कपड़े होते हैं, हर मौसम के हिसाब से उनकी जैकेट्स होती हैं, और हर मौसम के हिसाब से उनके जूते होते हैं। तो आप भी अगर आप अलग से, है ना, बगुलों में जो बगुले हैं ना, और जो बोलते हैं ना वो कि बगुलों में कौवा न दिखे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सही कपड़े पहने और वाजिब पहने। महंगे पहनने की ज़रूरत नहीं है, पर उस वेदर के हिसाब से मैच करता हो, है ना। मैंने देखा हुआ है कि कई ऐसे कोई भारतीय हमारे मित्र आए थे, अब वो ठंड का मौसम में बर्फ़ गिर रही है, वो चप्पल में मोजा पहन करके घूमना चाह रहे हैं, तो ठंड तो लगेगी और लोग भी आपको अजीब समझेंगे ना। आप भी सोचें ना, आपको कोई, आप भी किसी, आप भारत में कोई एलियंस आए तो आप उससे कोई दोस्ती करना थोड़ा पसंद करेंगे। तो सही कपड़े पहने वो महत्वपूर्ण है ना। और मौसम, ये देखिए यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन कल्चर के कपड़े अलग होते हैं, है ना। और कपड़े ये अलग तरीके से पहनते हैं, उस हिसाब से पहनिए, ताकि अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं आप, लेकिन अब आप पूछेंगे कि मैं अलग रूप में हूँ, या फिर आपका लुक ही इतना अलग होना चाहिए इनसे अलग, और लेकिन वो एलीट होना चाहिए, है ना। आपने देखा होगा कि आप उस चीज़ को कैरी करें। मतलब अगर आपने, जैसे कोई आदमी है उसने दुबई के शेख की तरह कंदूरा जो होता है उनका, जो भी आप कहते हैं, वो पहन लिया, तो उसे कैरी करना भी आना चाहिए। तो आप या तो अलग भी पहने तो उसे कैरी कर पाएँ, है ना। अगर आप सोने की बहुत सारी चेनें पहन रहे हैं तो उसे कैरी कर पाएँ। अगर आप सफ़ेद वाइट लुंगी और वाइट शर्ट पहनना चाहते हैं, उसे कैरी कर पाएँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उनके हिसाब से पहने, पर आपको मैच भी करे वो भी होना चाहिए। या तो उनके साथ मैच हो जाइए, और या फिर अलग दिखें, तो वो चीज़ आपको कैरी करना चाहिए। आप ऑड नहीं दिखने चाहिए। आप सूट अगर पहनते हैं तो सूट पहनना आपको आना चाहिए कि कौन से बटन लगाते हैं, कौन से बटन को खुला छोड़ना होता है ना। ऐसा नहीं कि सभी बटन कोट पे लगाते हैं, आपको पता है ना। सबसे नीचे का बटन छोड़ना पड़ता है, आपको पता है। जब भी आप कोट पहनते हैं तो जब बटन लगाते हैं तो सबसे नीचे का बटन छोड़ना पड़ता है। जब आप बैठें तो वो उन्हें कोट के बटन खोलने पड़ते हैं। जब आप किसी सोफे में बैठते हैं तो उसे खोल के बैठा जाता है। और जब भी खड़े होते हैं तो अगर आपके पास 3 बटन हैं तो तीसरा जो सबसे नीचे का जो बटन है उसे छोड़ा जाता है। ये दुनिया का कल्चर है। क्यों है मुझसे मत पूछेगा, मैंने भी सीखा है ना। मैं गाँव का आदमी हूँ, मैंने भी ये सभी चीज़ें सीखी हैं। तो कपड़े हो गए। सबसे पहले कपड़ों का बहुत ध्यान रखें, जूतों का ध्यान रखें, साफ़ सुथरे पहने। दूसरी बात, अब आप ये तय करें कि आप किस लिए मुलाकात कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वन नाइट स्टैंड करना चाहता हूँ, और वहाँ पे आप एकदम सीरियस बन के दिखा रहे हैं, तो नहीं। वन नाइट स्टैंड करना चाह रहे हैं, किसी से एक बार मुलाकात करना चाह रहे हैं, तेज़ी से मुलाकात करना चाह रहे हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है, अगर वो सहमत हैं और अगर उनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है तो। लेकिन उस स्थिति में आपको थोड़ा फन लविंग होना पड़ेगा। आप एकदम सीरियस से हैं, है ना। आप मतलब, मैंने देखा लोगों को वो क्लबों में जाके विजिटिंग कार्ड देने लग जाते हैं अपना, कि सी माय विजिटिंग कार्ड, आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ। भाई उसे नहीं, वो वन नाइट आप क्या इंप्रेस करें, क्या फ़र्क पड़ता है कि यू आर हेड ऑफ ट्रेड इन फलाना बैंक, है ना। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसे, है ना। आप उसे क्या दे रहे हैं, क्या आप उसे खुशी दे रहे हैं, है ना। तो जब भी कोई वन नाइट स्टैंड करता है तो वो क्या चाहता है, वो एक खुशी पाना चाहता है बहुत तेज़ी से। जैसे आप खुशी पाना चाहते हैं वो भी खुशी पाना चाहते हैं। तो क्या आप वो खुशी
बना पा रहे हैं, क्या आप में वो एनर्जी है? तो अगर आप किसी क्लब में जा रहे हैं और किसी से तेज़ी से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप में एनर्जी होनी चाहिए। ऐसे गुमनू सा गुग करके ऐसे फ़ोन पे लगे हुए हैं ईमेल, मतलब मैंने लोगों को देखा है वो क्लब में जाके ईमेल पढ़ने लग जाते हैं अपने बैंक का या अपने ऑफिस का। अरे भाई तू क्लब आया, इंजॉय कर, एकदम सीरियस। अच्छा, क्लब जाएं तो सबसे पहला सवाल ये मत करें डू यू स्पीक इंग्लिश, ये सबसे गलत सवाल है। देखो भाई, बेलारूस कभी रानी का गुलाम नहीं था, ये कॉमनवेल्थ कंट्री में नहीं था, तो ये इंग्लिश बोले ये इनके लिए अनिवार्य नहीं है, ना इनके पूर्वजों के समय में से ये कल्चर था। तो इंग्लिश एक भाषा है इनके लिए कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है। तो आपका ये पहला सवाल डू यू स्पीक इंग्लिश इज़ ए रॉन्ग क्वेश्चन। आप वो मत पूछिए, बल्कि किसी से लाइट बातें कीजिए, लाइट हल्की फुल्की बातें कीजिए और एकदम सीरियस, एकदम मतलब जहरीली बातें न करें। तीसरी बात, जब भी आप जैसे किसी क्लब में या किसी लाइट जगह पे रेस्टोरेंट में बैठे हैं या मेट्रो में बैठे, कहीं से भी आप किसी से बात करना चाहते हैं तो लेज़र वाली निगाहों से मत देखिए, भस्म नहीं करना है आपको उसको। मतलब आपको त्रिनेत्र खोल के बिल्कुल आप ऐसे लेज़र गड़ा के बैठे, लड़की को लग रहा है कि बस मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये मुझे जला देगा आंखों से। तो जब आप आप समझ रहे हैं, मतलब उसने देखा आपको, हल्की से उसने स्माइल दी, अब आप उसे देखे, क्योंकि हम जब छोटे से तो हमको क्या सिखाया गया था, हम यही सोचते हैं, मतलब हम उसे देखे जा रहे हैं, मतलब है ना, क्योंकि हमको ये सिखाया गया हुआ है कि हम ऐसे ही देखते रहो, बस उसे देखते रहो, मतलब वो नर्वस हो जाए, पानी पानी हो जाए। उसने यहाँ बेलारूस की लड़की उससे आपसे चिढ़ जाएगी, उसको लगेगा कि ये क्या बंदा, ये चाहता क्या है भाई, बात करना चाहता है बात कर, नहीं करना चाहता है नहीं कर, ये लेज़र वाली लिखाओं से देख करके क्या करना चाहता है ना, आंखों से गर्भवती क्यों करना चाहता है भाई, तो है ना, तो दूर रहो, है ना, हिसाब से रहो, थोड़ा मतलब बात करो, इंसान की तरह रहो। तो जब आपको किसी ने हल्की सी, और अच्छा बेलारूस की लड़की, ये ज़रूर नहीं है कि वो आपको देख करके ज़रूर स्माइल करे तो ही ज़रूरी नहीं है, कभी कभी वो आपको हल्की सी निगाहों से देखिए कि आपको निगाहें समझना चाहिए, और आप, है ना, और कभी कभी वो सीरियस फेस भी बना के रखिए तो भी वो आपको पसंद कर रही हो सकती है। ये मेरा निजी अनुभव है। तो जब आपको हल्का सा लगे तो आप जाके बेझिझक शुरुआत में एक पहला पॉज लीजिए, पहले शुरू के 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर ही आपको जाके बात करनी पड़ेगी। मतलब खूब देर तक बैठे हैं, है ना, और बस मतलब सोचे जा रहे हैं, उसे देख रहे हैं, भाई तब तक तो फिर चिड़िया उड़ जाएगी, है ना, चिड़िया उड़ गई, अब वो बोलते ना, वो खा गई, अब क्या करोगे, ऐसे कुछ कहते हैं ना, सांप गुजर गया लाठी, ऐसे कुछ जो भी बातें हैं। तो आप ये ज़रूर याद समझ लीजिए कि जब आपने बातें करनी है तो फिर आपने बिल्कुल जाके अप्रोच करना है, और अप्रोच भी करके एकदम से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस के, देखो बेलारूस की लड़की ये नहीं देखती आप कितने खूबसूरत हैं, बेलारूस की लड़की ये देखती है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना, और आप एकदम, है ना, बिल्कुल अंकल जी नहीं बने हुए, अंकल जी बनने का मतलब उम्र का अंकल जी नहीं, अंकल जी मतलब एकदम सीरियस सा आदमी बैठा हुआ है, मतलब एक कोने में ऐसे बैठा हुआ है कि बस उसको आज ही अभी यहाँ पे कोई $1 बिलियन की डील साइन होने वाली, जबकि आए हो तुम क्लब में, इंजॉय करो ना, फ़न करो ना, बिना फ़न के तुमको कोई किसी को क्या मतलब है कि तुमको पिछले साल इंक्रीमेंट मिला था तुम्हारे, है ना, कंपनी में, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है कि तुमने तुम्हारे देश में एक बढ़िया सा बंगला बनाया था, तुम उसे बंगले में ले जा रहे हो कि नहीं, तुम उसे अभी मिलना चाहते हो ना। तो वो सब की फालतू की बातें छोड़ो और सीधी सादी बातों पे आओ। आपको इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा, फन लविंग होना चाहिए। बेलारूस की लड़की कैसी है, मैग्नेट की तरह है, मैग्नेट की तरह है, मतलब वो कुछ सीखना चाहती है, अगर विदेशी से बात कर रही है तो कुछ जानना चाहती है, कोई ऐसा अनुभव जानना चाहती है जो उसको अभी वहाँ पे नहीं हो रहा है। आप ऐसा तो है नहीं कि आप ऋतिक रोशन हैं इतने, है ना, कि आप एकदम आ करके, या तो आपके लुक ही इतना गजब हो कि लड़कियाँ मरें आप पे। अगर आपका ऐसा लुक नहीं है तो फिर आप में चार्म होना चाहिए, फिर आपकी उम्र भी कितनी हो, आप कितने मोटे क्यों ना हो, आप कितने काले क्यों ना हो, है ना, तो उससे, या गंजे क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सभी चीज़ें होने के बावजूद अगर आप में चार्म है तो आप ये जादू कर सकते हैं, तो चार्म सीखिएगा। चलिए अब हम अगली बातें करते हैं। लेज़र नहीं करना है और खुशी से बातें करनी है। जब बातें करें, अगर आप में एकदम गज़ब का कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ लाइट सी अलग सी बातें करें, कुछ लाइट सी बातें करें और वहाँ से शुरू करें। उसे लगे कि बस ये आदमी हमला करने नहीं आया है, और इस तरीके से बातें करें, और बस इस तरीके से बातें करें। कैन आई बाय यू ड्रिंक से नहीं शुरू करें, फिर धीरे से बात करें, क्योंकि आप अगर शुरू ही इसी बात से कर रहे हैं, पैसे खर्च करने से, फिर आप अगर पैसे खर्च करने में आपको कोई काट देगा तो फिर उसकी गलती नहीं है। आप पैसा शो करेंगे तो पैसा खर्च होगा, आप स्मार्टनेस शो करेंगे तो स्मार्टनेस खर्च होगी। आप जो दिखाना चाहते हैं
वही दिखाइए। आप ये कहते हैं अरे वो उस लड़की ने मेरे से तो इतने महंगे ड्रिंक अरे तुम ही ने बोला ना उसे कैन आई बाय योर ड्रिंक, वो क्यों सस्ता ड्रिंक ऑर्डर करेगी, वो है ना। तो आप उसे क्या कह रहे हैं वो समझ के रखिए, बल्कि उससे अच्छा बढ़िया सा अपनी तरीके से ड्रिंक लेके उसके सामने रखें, लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर। हालांकि मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन उसके बावजूद बता रहा हूँ बढ़िया सा ये ड्रिंक आप खुद ऑफर करें ना, उसे सजेस्ट करिए। तो वो आपको करना सीखना पड़ेगा। डिनर के लिए ऑफ़र कीजिए। जब किसी लड़की से मिलें तो आप उसे मिल करके कॉफ़ी पे मत बुलाएं। चलिए क्लब की बात तो हो गई, क्लब की बात अलग करते हैं। आपने कहीं मुलाकात की, मेट्रो में मुलाकात की, लाइब्रेरी में मुलाकात की, रेस्टोरेंट में मुलाकात की, चलते फिरते मार्केट में, तो आप उसे उसका इंस्टाग्राम लीजिए। फ़ोन लेने से अच्छा इंस्टाग्राम लीजिए, इंस्टाग्राम बना के रखिए और उसे ऑफ़र क्या कीजिए, उसे ऑफ़र कीजिए लंच के लिए। बेलारूस में लंच पे बुलाने का कल्चर है। और जब आप मैसेज करें तो उसमें हाय मत लिखिए। हाय, ये क्या होता है हाय? ऐसे हाय उसे 1,500 लोग भेजते होंगे। हाय मत लिखिए। दूसरा खाली हाय, अब वेट कर रहे हैं, है ना। दूसरा हाउ आर यू, अरे भाई ऐसा नहीं, हाय हाउ आर यू। अपना एक छोटा सा अपना डिटेल लिखिए, आप क्या चाहते हैं, एक ही बार में उसे समझ में आ जाए ये कौन है और क्या। लेकिन इतनी बड़ी कहानी में मत लिखें कि कभी कभी लोगों को मैंने कहा है, सलाह दी कि भाई अपना एक बार में, तो उसने इतनी लंबी कहानी लिख दी कि मतलब है ना 1857 में ऐसा हुआ था, मैं ऐसा हुआ था, मैं 9 नंबर का जूता पहनता हूँ, है ना, आज सुबह दाल में नमक ज़्यादा डल गई थी, है ना, दही की ज़्यादा खट्टी होती तो मुझे पसंद नहीं आती, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको अपने वीडियोस मतलब अपने जब भी मुलाकात हो तो उस समय आपको नहीं कहना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा मैसेज लिखें, शॉर्ट स्वीट, लेकिन अपना मकसद बता दें और इनवाइट करें कॉफ़ी के लिए नहीं, इनवाइट करें लंच के लिए, ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन लंच में आप बोले कितना खर्चा हो, तो लंच के लिए भी ऐसी जगह है जहाँ प्रीपेड जगह, मैकडोनल्ड्स में मत ले जाइएगा लंच पे अगर वो लड़की की उम्र 18-19 साल ना हो तो। लेकिन प्री सेट वाले लंच की जगह है, फूड कोर्ट भी अच्छे अच्छे हैं, वहाँ पे लेकर के जाइए और वहाँ बैठ करके आप उनके साथ में, नहीं तो आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में फंस सकते हैं जहाँ पे आपका पूरा बजट ही गड़बड़ हो जाएगा। ये मत समझिए बेलारूस सस्ती जगह है और बेलारूस की लड़कियों को टेस्ट नहीं पता है ना। उनको आपसे ज़्यादा पता होगा कि कौन सी चीज़ें क्लास होती हैं और कैसे आती हैं, तो आप उसमें भी अटक सकते हैं। तो जब भी आप ये करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं और अपने हिसाब से ड्राइव कीजिए। उससे मत पूछिए तुम्हें कहाँ जाना है ना। तो आप अगर उस हिसाब से अगर बातें करेंगे तो आप सही दिशा में जा रहे होंगे। चलिए हम तीसरी बातें करते हैं। अब कहेंगे कि यार वो तो बातें हो गई जब मेरे से मुलाकात होगी, पर मुलाकात की बातें कैसे करूं? अब कहाँ मिल सकते हैं? कोई ज़रूर देखिए, क्लब में मिलेंगे तो क्लब में मैंने 80% लड़कियां फ़न के हिसाब से आती हैं। कई क्लबों में प्रमोटर्स भी होते हैं, मतलब कई लड़कियां जो स्टूडेंट्स होती हैं उनका काम होता है क्लब में एज ए कैंडी की तरह जाना। कैंडी मतलब खूबसूरती की तरह जाना। वो क्लब के जॉब नहीं करती, लेकिन उनको कुछ ना कुछ वहाँ से इंसेंटिव या फ्री ड्रिंक्स और ये सभी चीज़ें मिलती हैं, तो वो वहाँ पे बैठी होती हैं। वो स्टूडेंट भी हो सकती हैं, तो वो आपसे नहीं पटने वाली, उनका काम ही है ऐसे माहौल बना के रखना। तो आपको उन प्रमोटर से भी बचना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब प्रमोटर कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई पैसे वाली लड़की है, बाजार लड़की, ऐसा नहीं है। वो स्टूडेंट होती हैं, फ़न के लिए आती हैं, उसको उसके भले उनको प्रोत्साहन मिलता है, तो है ना। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। क्या टिंडर का इस्तेमाल करें? नहीं, टिंडर जो है बेलारूस में सीरियस रिलेशन के लिए तो नहीं है। टिंडर ज़्यादा करके हुकअप्स के लिए है और पैसे वाले हुकअप्स के लिए है, क्योंकि सबको पता लोकल कोई आदमी उसका इस्तेमाल नहीं करता। जितने विदेशी हैं वही इस्तेमाल करते हैं और आपको पता वो किस लिए करते हैं। तो मुझे नहीं मैं किसी को टिंडर की सलाह नहीं दूंगा। टिंडर से आप कर सकते हैं, रह सकते हैं। लोकल बहुत सारी साइट हैं, टिंडर है, बदू है, माम्बा है, ऐसी 2-3 साइट्स हैं, एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन है ना, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि जब आप इन सभी साइट्स पे रहेंगे तो है ना, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड मत हुई। वर्चुअल बेलारूस वर्चुअल खेलने की जगह नहीं है, बेलारूस प्रैक्टिकल खेलने की जगह है। सामने वर्चुअल वाला खेल, हम जो डर डर के जो है ना दीवार के पीछे छुप के जो हम काम करते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं करना है। बेलारूस में आमने सामने की बात है ना। ये छुप छुप करके जो है ना कीबोर्ड वॉरियर बनने की ज़रूरत नहीं है। डर है ना, अपनी तो एकदम फटाका हो रखी रहती है ना, लड़की से बात करने के नाम से। तो हम क्या करते हैं उसके बाद में, है ना, डर डर के सिर्फ कीबोर्ड में लिख सकते हैं। सामने हो तो हम बस है ना धर होने लग जाते हैं देख करके। तो वो नहीं करना है। बड़े बड़े तोप खां को मैंने देखा हुआ है। अब आपको अगला काम क्या करना है? जैसे कई बार मुलाकात की जगह कैसे हो सकती है, अब मैं आपको बताऊं, बड़ा सीक्रेट, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं आप पे काम करे। अब जैसे मैंने एक मेट्रो देखा, निमेगा का मेट्रो है। अब मैं क्या करूँगा, मेट्रो के अपोजिट साइड चला जाता हूँ। अपोजिट साइड चला गया जैसे गैलेरिया मॉल की तरफ, और वापस मेट्रो की तरफ आने लग गया। और आते आते मैंने उधर जाके किसी से पूछा कि मेट्रो किधर है।
कोई लड़की मुझे खूबसूरत लगी, मैंने उससे पूछा, वो मेट्रो की तरफ जा रही है और मैं उस तरफ जाते जाते मैं एकदम भोला बन के उससे पूछ लिया, तो मुझे उसने बोला कि अरे चलो मैं मेट्रो जा रही हूँ, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। तो ऐसे करके बातें होती, कोई आप किसी ऐसी टाइप की बातें करें जिसमें उसे लगे कि, क्योंकि अगर आप क्लब और इसके बाहर किसी से लड़की से मिल रहे हैं तो वो इस मोड में नहीं है कि वो किसी लड़के से डेट करने के लिए जा रही है, और कोई ज़रूरी नहीं कि वो फ्री भी हो। तो आप उस तरीके से बातें कर सकते हैं, कोई नेचुरल सी बातें करते हुए आप निकल जाएं, लेकिन आपके कपड़े लत्ते अच्छे होंगे तभी आपसे बात होगी। वो चलो मैं मेट्रो जा रही हूँ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, फिर चलते चलते बात कीजिए, अरे ये है वो है दुनियादारी है ना। और इंग्लिश में भी बोलिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप, मगर आप ये मत पूछिए डू यू स्पीक इंग्लिश, बोलना हाय वेयर इज़ मेट्रो, मेट्रो मेट्रो, इस तरीके से बात कीजिए, थोड़ा इशारा थोड़े शब्द। लेकिन डू यू स्पीक इंग्लिश, रॉन्ग क्वेश्चन, सबसे गलत क्वेश्चन है ना। अगर आप इस क्वेश्चन की जगह में सही तरीके से बात करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, है ना, ऐसी तरीके से बात करें, सुपरमार्केट में बातें करें, ये करें। और बेलारूस में कॉम्प्लीमेंट देना अच्छी बात है। आप उसे कह सकते हैं तुम बहुत खूबसूरत हो, आप ये कह सकते हैं तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आपकी पर्सनालिटी में अगर ताकत हो, दम हो, तो आप उससे भी आगे जा सकते हैं, है ना। आप पता नहीं, मतलब बेलारूस में पिटने का कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना। और अगर किसी लड़की से आप बात करेंगे, अगर वो खुद ही कह देगी नहीं सॉरी आई एम इंगेज्ड और आई हैव बॉयफ्रेंड, तो आपको मारेगी नहीं, जूते नहीं मारने वाली। अगर जूते कब तक नहीं मारी, जब तक आप ही नहीं उसे एकदम पकड़ के चिपक गए, ऐसा नहीं करे। लेकिन सिंपल बात की है, तो अगर वो तो मना कर देगी, सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है, तो कोई बात नहीं, वहाँ से कट लीजिएगा। लेकिन आपको खाली लड़कियां भी बहुत मिलेंगी, बहुत ज़्यादा हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। तो आप इस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। अब अगली बात हम करते हैं। अब हम अगली बात यह है कि इन सभी जगहों पे मुलाकातें कर सकते हैं, किसी चलती जगह में मुलाकातें कर सकते हैं, किसी सुपरमार्केट में मुलाकातें कर सकते हैं। मुस्कुराइए, मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत है। तो मुस्कुराइए, मुस्कुरा के बातें कीजिए और कहिए कि अरे मैं इंडिया से हूँ, है ना, डू यू नो अबाउट इंडिया। इस तरीके से बातें कीजिए। फिर कुछ ऐसे ऐसे कीजिए, कभी आप उसे, अगर आपके पास अपार्टमेंट है तो आप उसे खाने पे बुला सकते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं होगा ये सब काम, है ना। और अब कोई मुझसे कहता है कि क्या बेलारूस में शादी के पहले क्या शारीरिक संबंध बनते हैं। अच्छी लड़कियां सर बनते हैं, लेकिन पहली बार मुलाकात में, अब हमारे साथ गलती क्या होती है, हम उससे प्यार भी करने लगते हैं और पहली बार ही हम उस लड़की को अपने बिस्तर पे ले जाना चाहते हैं। ये हमसे गलती होती है ना। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना। आप वन नाइट स्टैंड करने वाले, फिर आप उसको सीरियस भी चाहते हैं, ये ऐसे दो चीज़ें नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से रहिएगा, थोड़ा समय दीजिए, है ना। और अगर पहली बार के बाद दूसरी मुलाकात है तो फूल देने का कल्चर है बेलारूस में, है ना। मैं हालांकि अभी तक मैं भी उस चीज़ को अच्छे से नहीं अडॉप्ट कर पाया हूँ, पर कल्चर है। लेकिन बेलारूस में जब भी किसी लड़की को फूल दें तो वो सम संख्या में न हो, विषम संख्या में हो। मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे फूल नहीं देने आपको। 1 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं, 11 दे सकते हैं। 100 नहीं देने आपको, 101 देने, मतलब आप समझ रहे हैं। तो विषम संख्या में, उसका कारण यह है कि सम संख्या में जो फूल हैं वो जो शमशान के वक्त दिए जाते हैं, मतलब मृत्यु के वक्त ही सम संख्या में फूल दिए जाते हैं। तो विषम संख्या में फूल दीजिए, वो ज़्यादा आपको काम करेगा ये चीज़ें। लेकिन ये पहली मुलाकात में ना दे, सेकंड मुलाकात। अच्छा, क्लबों में जाके क्लबों के फूल मत खरीदिएगा, कट जाएंगे। क्लब में जो जिस फूल की कीमत 10 रूबल है, वही है ना 50 रूबल में या 100 रूबल में मिल रहा होगा एक फूल। वो तो क्लब का कॉन्सेप्ट है, वो आपको महंगी चीज़ें बेचना। तो क्लब के फूल मत खरीदें, अपने फूल अलग रखें, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें हो गई। और अब जब आपके साथ दोस्ती हो गई है तो ये ज़रूर याद रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी डेट पे जा रहे हैं तो ये वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं है। बेलारूस में चाहे लड़की कितने भी अमीर घर की क्यों ना हो, लेकिन जो बिल आएगा वो सिर्फ आपको ही देना होगा, पुरुष ही देता है ना। चाहे वो लड़की गरीब घर से हो, चाहे अमीर घर से हो। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी मत डरें कि आपकी आयु और लड़की की आयु वाला कॉन्सेप्ट, या आपकी हाइट। कभी कभी ऐसा होगा कि लड़की दुबली पतली, आप मोटे हैं। अब आप मेरी वाइफ को आप लोगों ने देखा नहीं है, क्योंकि वो अपनी निजी ज़िंदगी में रहती हैं और वो नहीं आना चाहती हैं कैमरे के सामने। लेकिन हम दोनों के पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क होगा, है ना। मैं उनसे 2.5 गुना या 3 गुना ज़्यादा मोटा हो सकता हूँ, कम से कम 2.5 गुना तो होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से का लुक भी हो तो, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। बेलारूस की लड़की, है ना, आपसे 12 साल 15 साल भी छोटी हो सकती है। कई लोगों को तो मैंने 20-20 साल छोटी लड़कियों के साथ में भी जोड़ी बनाते देखा है। तो ये सभी चीज़ों का कोई असर नहीं होता। आप
आपके पर्सनालिटी में ताकत होनी चाहिए। पर्सनालिटी का मतलब सिक्स पैक की ज़रूरत नहीं है। पर्सनालिटी मतलब जो चमत्कार, आपका ऑरा काम करता है, तो ऑरा आपका अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और मुलाकात करें, कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, मूड के साथ रहिए, है ना। मतलब आपका अगर मूड उतना शानदार नहीं है और आपका मूड कमज़ोर है तो आप हमेशा हारने वाले हैं। बातें कीजिए, इनिशिएट कीजिए, देर मत लगाएं, बहुत देर तक भस्म करने वाली तरीके से लड़कियों से बात मत करें। आँखों से, वो कहते हैं ना, सॉरी टू से, बट आँखों से बलात्कार मत करें। बातें करें, मुलाकात करें, मुस्कुराएं, फ़न लविंग बनिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें कीजिए। और जब आपके साथ पहली मुलाकात होगी, आमतौर पे लड़कियां बेलारूस की जब मिलने आएंगी आपको, तो अकेली नहीं होती है, उसकी एक सहेली होती है, वो उसका इंश्योरेंस होता है, वो रक्षा होती है, उससे वो कॉन्फिडेंट होती है। तो आपको जब भी आपके साथ में लड़की मिलेगी तो पहली दूसरी मुलाकात को सहेली को लेकर के आएगी। लेकिन जिस दिन वो आपसे अकेले मिलने को तैयार हो गए तो फिर अच्छा हो गया। और आपको बातें इंटरेस्टिंग करनी चाहिए, मतलब उसको मज़ा आना चाहिए कि यार ये क्या बातें करता है यार, मतलब क्यों, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वो है ना, वो बोलते हैं ना, वो करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें रसायन शास्त्र में है ना, केमिकल केमिस्ट्री में कहा जाता है ना, वो क्रिया करना चाहते हैं, मतलब दे वांट टू नो समथिंग। आपके पास एक नया कुछ होना चाहिए जो उनको पता नहीं है। उनका दिमाग जो है वो भूखा है जानकारी के लिए, तो वो चीज़ें अगर आप उन्हें दे सकते हैं तो आप जीत जाएंगे। आपके पर्सनालिटी में ऐसी कोई बात हो तो आप ज़रूर जीतने वाले हैं। चलिए, ये बातें हो गई। अब अगली बात और क्या है, तो जब भी आप किसी लड़की से मिलेंगे तो शुरुआत में उसकी कोई जोड़ीदार होगी। और जब लड़कियों की जोड़ी होती है तो एक उसमें से खूबसूरत होती है और एक कम खूबसूरत होती है ना। ऐसा एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए वो कहते हैं। तो आपको जब भी तकलीफ़ होगी, जब आपका रिश्ता होगा, प्यार होने वाला है, तो अधिकतर, हर जगह होगा नहीं लेकिन 80% होता है, तो आपको ज़रूर तकलीफ़ होने वाली होगी उसकी जोड़ी से। तो आपका पहला दुश्मन जो होगा आपके प्यार में, वो होगा उस लड़की की सहेली, है ना। और वो हमेशा आपके खिलाफ ही बात करने वाली है। वो जो जीजा जी हैं वो आप उसके दुश्मन रहने, वो हमेशा कहिए गंदा आदमी है, ये तो यही चाहता है। तो आपको सबसे पहली तकलीफ़ होगी वो लड़की से कि सहेली से होगी। अब आपको इससे खेलना सीखना पड़ेगा। अब हर चीज़, अब ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं इन सब चीज़ों में बताऊंगा, है ना। तो ये भी वो जोड़ी आपको उनकी, तभी आपकी जोड़ी तभी बनेगी जब उनकी जोड़ी आप तोड़ पाएंगे, है ना। अब ये सब बातें कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ बहुत मीठी और अच्छी हूँ, बस अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं, है ना। तो चलिए, अब ये हो गई बात। अब आगे क्या करें, चलिए मुलाकात करने के तरीके ढूंढिए, जाइए, मुस्कुराइए, बातें कीजिए। नाइट स्टैंड के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्लब में मुलाकात करें, धमाके से मिलिए, धनाधन। क्लब में एंट्री शानदार होनी चाहिए। ये मतलब आदमी शर्मा रहे हैं, कोने में स्टूल में बैठे हुए हैं, सूट पहने, सूट पहनना बुरा नहीं, सूट पहनना कूल है, सूट पहन के कोने में बैठे हैं, एक बियर हाथ में ले रखी। पैसा हमारे लोग क्या अरबपति भी होंगे ना, करोड़पति, वो पैसा ही नहीं, अपने पे तो पैसा खर्चा करो बाबू, है ना। ये घुनुट, ये जो ज़िंदगी भर ये पैसे को लेके ऊपर जाने वाले नहीं हो, अपने पे पैसा खर्चा करो, अच्छे दिखो, अच्छे कपड़े पहनो, ड्रिंक अगर करते हो तो ड्रिंक करो, बैठो गिलास में खूब। अब मैं शराब नहीं पीता हूँ, अब मैं वहाँ जाके कोला नहीं लेता, मैं उसे कहता हूँ बिना अल्कोहल का एक बहुत बढ़िया कॉकटेल बना दे मुझे, है ना। वो खूबसूरत से गिलास में देता है, मुझे ज़्यादा नहीं पीना, लेकिन बड़ा खूबसूरत गिलास मेरे हाथ में रहता है, तो है ना। तो एक ही गिलास मुझे पीना है अगर मैं नहीं पीता। अब मैं वहाँ जाके कोला लेके बैठा रहूँ गधा सा, तो कोई नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बहुत लंबा सब्जेक्ट है दोस्तों, ये बहुत एक वीडियो में तो आने वाला नहीं है। आप अगर कमेंट में लिखिए जो पॉइंट्स हैं, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, और बाकी लोग तो इस वीडियो को देख करके बोर हो रहे होंगे कि यार ये कौन सी बातें कर रहा है, पर फिर भी किसी की ज़िंदगी के लिए सवाल था तो ये भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन बेलो, अच्छा, बहुत अच्छा याद। और दूसरी बात याद रखिए, ये मत सोचिए कि अरे ये कम खूबसूरत लड़की को पटाऊंगा या सुंदर नहीं है। एक तो बेलोरूस में सुंदर नई लड़की को ढूंढना ज़्यादा कठिन है, हर लड़की सुंदर मिलेगी आपको, तो 10 में से 9 ही सुंदर मिलेंगी, एक ही कम सुंदर मिलेगी। तो अगर आप किसी जगह में ये सोचते हैं, इंडिया में होता है ना, अरे हम खूबसूरत को नहीं बात करें, नहीं, अगर लड़की सुंदर नहीं है तो बल्कि उसकी ज़िंदगी में जो गलत अनुभव रहे हैं सुंदरता कम होने के कारण में, वो फ्रस्ट्रेशन आप पे निकलेगा। तो आप अगर किसी खूबसूरत लड़की को अप्रोच करने से डर रहे हैं तो मत डरिए, है ना। आप किसी खूबसूरत, बहुत भला की खूबसूरत लड़की को भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ज़्यादा आसान होता है। ये बेलारूस का सीक्रेट और आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये है बातें हैं। अब आप सीरियस रिलेशन की बात कर रहे हैं, प्यार करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप कुछ मुलाकातों के बाद
ज़रूर ऐसा होने वाला है कि आप में शारीरिक संबंध हो सकता है, होने वाले की संभावना ज़्यादा है। अब उसमें ध्यान रखना है आपको, है ना, 18 साल से छोटी तो होनी नहीं चाहिए, है ना। दूसरी बात, हमने क्या करना है उसके बाद, कुछ समय के लिए, जल्दी शादी की जल्दी मत कीजिए, कुछ समय लिव इन में रहिए, एक दूसरे का व्यवहार समझिए, समझने के बाद ही विवाह करने के बारे में सोचिएगा। हालांकि वीडियो में पहले मैंने आपको बोल रखा हुआ है ना। इसके अलावा अपना देश दिखाइए, उसे लेके जाइए। अगर आप जहाँ के रहने वाले, अपना कल्चर एक बोलिए, चलो एक बार मेरे शहर चल के हैं, उसको दिखाइए आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे रहते हैं, कैसा घर है, कैसे व्यवहार है, कैसे माता पिता हैं, क्या वो उसको अडॉप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये सभी चीज़ें दिखाएं, सच्चाई बताएं, ज़्यादा आसान रहेगा। और बेलारूस में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आपकी पहले शादी हुई रही होगी या पहले से बच्चे हैं, है ना। ये सभी चीज़ें आप बताएंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बताएंगे, उसके बावजूद भी लोगों को की जोड़ी बनते देखी है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट आपका हो सकता है ना। तो मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ होगा या नॉलेज आया होगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी, ये मेरा अनुभव है, इसे बिल्कुल कहानी मान के चलिएगा और अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाने से पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा। मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ आपके साथ कुछ मतलब पॉजिटिव वो नहीं आता है, तो ये मैंने बताया मेरे हिसाब से। देखो मैं मोटा हूँ, मेरे साइज़ की पैंट अलग है, आपके साइज़ की पैंट अलग है, हम अलग अलग पहनते हैं, तो मेरे पास जो अनुभव है हो सकता है आप पे काम करे या ना करे, फिर भी मैंने अपनी तरह से बेहतर जानकारी देने की कोशिश की है। कमेंट में लिखिएगा आप और क्या जानना चाहते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर बातें जानना चाहते हैं लिखिएगा, मैं पूरा वीडियो फिर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वेलकम टू बेलारूस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, 10 विदानियाँ।